अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोग के लिए लाई हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है ओवरनाइट इन दिल्लीज बेस्ट रामलीला मंकी मैजिक। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं रावण हूँ, कुल पावन हूँ, लंकाधीश कहलाता हूँ। किसको मारूं, किसको छोड़ूं, ये सब हुक्म चलाता हूँ। कर ले अगर ये छोकरे हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा महाराजा रावण के नाम को। हा 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 हा। आइए आइए आइए, श्री राम की लीला देखने आइए। मेलों में सिर्फ झूले नहीं बल्कि असली रामायण का आभास पाइए। आइए 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 और मिलिए हमारी झिलमिल रामलीला कमेटी से। तो यार बचपन से हमेशा मेरी इच्छा थी कि मैं स्टेज पे चढ़ के सबके सामने परफॉर्म कर पाऊँ, मगर मैं कभी भी इतना अच्छा एक्टिंग में था नहीं और भीड़ देख के मेरी बहुत ज़्यादा फटती है। तो बचपन में तो कभी वो इच्छा पूरी हो नहीं पाई, बट अभी ओवर द ईयर्स मैंने थोड़ा सा, हाँ चलो, अपनी वीडियोग्राफी और एडिटिंग की स्किल पे काम किया है। तो आज मैं बहुत खुशी से बोल पा रहा हूँ कि मेरे को मौका मिल रहा है कि ये वाली रामलीला को मैं अपने तरीके से, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे डॉक्यूमेंट कर पाऊँ। मैं ठीक सामने वो जगह देख पा रहा हूँ जहाँ पे ना मैं बचपन में आया करता था अपने बड़े पापा के साथ। एंट्री गेट देख रहे हो ना, यहीं कहीं पे मैं बड़े पापा के साथ आता था। बड़े पापा नहीं है हमारे साथ, बट तब मैं उनके साथ आता था, उनके कंधे पे बैठ के वहाँ से देख, क्योंकि भीड़ इतनी होती है बच्चों को दिखता ही नहीं, वो कंधे बिठालते थे और दिखाते थे। मेरे को मज़ा आता था, ताड़का आती थी, मेरे को डर लगता था, मैं उनको पकड़ लेता था। तो वो है, बट रहा है मन में कि यार रामलीला में कुछ करा जाए। मैं वानर सेना का भी पार्ट रहा हूँ। इंटरेस्टिंगली वानर सेना निकलती है हमारे ना गलियों से, ऐसे छोटे छोटे वानर बन के बच्चे भाग के जाते हैं, बढ़िया लगता है। वानर सेना निकलती है पूरी। इसी स्टेज पे जो जो परफॉर्मेंसेज हो रही होती थी उसको देखा करता था, कलाकारों को यहाँ पर बहुत अच्छे से रंग भरते हुए देखा करता था। सोचता था मैं कब कर पाऊंगा। मैं अपेरेंटली कभी नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं यार, अभी मौका मिला है, इसलिए एक दिन गाड़ी उठाता हूँ और पहुंच जाता हूँ रात को श्री रघुनाथ मंदिर। ये वो जगह है, चलो सुन ही लो। तो यार मेरे पीछे ये वो जगह है जहाँ पे अभी रिहर्सल स्टार्ट होगी, रामलीला की सारी तैयारियां, प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। मेरे को अभी ये भी पता चला है कि एक्चुअल जो प्रैक्टिस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाती है, करीब करीब 1 महीना पहले। अब इसको आप बचपन का अधूरा सपना कह लो या कुछ और, बस रहना चाहता था उस प्रैक्टिस रूम के अंदर और करीब से देखना चाहता था कि स्टेज पर आने से पहले कलाकारों को क्या क्या और कैसे कैसे करना पड़ता है। श्री रामचंद्र महाराज की जय। भगवान का नाम लेकर प्रैक्टिस होती है शुरू। मैं कैसी सुंदर नारी हूँ। वाह वाह। सामना करना पड़ेगा इसको, बलवान का, इसको बलवान का। और इसको कोई ऐसी वैसी रामलीला समझने की गलती मत करना। ये तो हमारे मोहल्ले और इस पूरे एरिया की सबसे पुरानी और सबसे पसंदीदा रामलीला है। जनकपुर से उठूंगी बनकर तेरे काल की मूरत। देखो रोल तभी होगा बढ़िया। किसी को देखना ही नहीं ऊपर। यार तू चुप कर यार, किसी को देखना, इसको नहीं कोई देख।
62 ईयर्स इस रामलीला को हो गए हैं भाई साहब, बट आप डेडिकेशन देखो कि ये जनरेशन्स, एक जनरेशन नहीं, ये 2-3 जनरेशन्स मिलके इसको कंटिन्यू रखते हुए हैं, और आई एम थिंकिंग कि ये ऐसा चलता ही रहेगा। मेरी उम्र 27 है, तो सोचो मेरे पैदा होने से कितने सालों से पहले से कि यहाँ कितने कलाकारों ने अपना योगदान दिया है और इस रामलीला को जीवित रखा है। बस यही वजह थी कि यहाँ पर फिर रोज रात चला आता था। 1 बज गया और अब घर आया हूँ मैं। भाई मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कैमरा चला रहा हूँ, वहाँ तो कितनी लाउड लोग डायलॉग बोल रहे हैं। बहुत डेडिकेशन है भाई। पहले पूरी दिन अपनी जो भी जॉब करते हैं, जो काम करते हैं वो करते हैं, एंड देन रात को 9:30-10 बजे आके 1 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजय बुद्धि राजा है। मैं रावण का किरदार निभा रहा हूँ लगभग 26 वर्षों से। और आपने इसके बाहर कभी एक्टिंग का सोचा करने का? नहीं, कभी नहीं सोचा। ये सिर्फ रामलीला के लिए सेवा है, वो ही देंगे बस। कोई, मैं बताया, कोई प्रोफेशन नहीं है मेरा, सिर्फ शौक और सेवा। साधारण लोगों को इन किरदारों में ढलता देख बहुत सही लगता है मुझको। मेलो का भी मेलो ड्रामा करते हैं, और एक बोलने का एक वो होता है, एक तरीका होता है। आज कह रहे हैं हम तुमसे, ऐसा खींच के कुछ करते हैं, बड़ा मजा आता है। मेरे को तो बचपन याद आ गया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और फिर यही मेरी मुलाकात एक बेहद प्रभावशाली कलाकार से होती है। हुक्का करे गुड़ 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 और चिलम करे चतुराई, तंबाकू सारा खत्म हो गया और घर से लाओ भाई, तंबाकुआ नहीं हमारे पास, कैसे कटेगी सारी रात, कैसे कटेगी सारी रात, कैसे कटेगी सारी रात, कैसे कटेगी सारी रात, कैसे कटेगी सारी रात। ये कुछ बहुत ही कूल था। खैर, मैं जिस कलाकार की बात कर रहा हूँ वो है ये। अब मान लीजिए कि आपको गाड़ियां चलाना खूब पसंद है, बहुत शौक से आप गाड़ियां यहाँ वहाँ घुमा सकते हैं, मगर अगर आपकी एक लात ही खराब हो जाए तब आप क्या करेंगे? क्या अपना ये सपना पूरा कर पाएंगे? मेरा नाम अर्जुन है और मैं झिलमिल में रहता हूँ। मैं मतलब 5th-6th क्लास से मुझे रामलीला का शौक है और रहा भी है। जब भी रामलीला आती है इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर होता है। मेरे पापा भी करते थे रामलीला यहाँ पे पहले भी, और मैं पहले तो सिर्फ देखने आता था यहाँ पे, इतना शौक था। फिर एक मन भी हुआ कि मेरे को एक दिन जाना है स्टेज के ऊपर, मेरे को अपने डायलॉग्स वहाँ पे बोलने हैं। बस रावण महाराज, किस ख्याल में रहते हो? राजा महाराजाओं की सभा में छोकरा किसे कहते हो? तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ आज कि मैं उस स्टेज पे रोल कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा एक ड्रीम था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो मेरे को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा। बैठे हैं बलवान यहाँ पर, धनुष उठाने आए हैं, जनक के प्रण को पूरा करने सिया प्याने आए हैं। अर्जुन जो यहाँ पर लक्ष्मण जी का रोल कर रहे हैं, उन्हें स्टैमरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम। तो आज जो यहाँ पे अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा था और मेरे को इतनी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वो नॉर्मल जब बात करते हैं ना तो वो थोड़ा स्टैमर करते हैं, मगर जब वो स्टेज पर हैं और जब वो अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, जब वो अपना किरदार निभा रहे हैं, तो भाई वो कॉन्फिडेंस, वो आवाज में बोल्डनेस, वो इतनी तेज चिल्लाकर कैसे बोल सकते हैं? मतलब वाह, ऐसा हो गया मैं तो। हर को जल कर दूं, सिंधुओं में डबो दूं तारों को, सुरमों की भांति पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, ओ महलों में सोने वाले मैं तुझे सुलाऊं बाणों पर। रामायण में ना बेहद ही खूबसूरत वर्णन है जब हनुमान जी अपनी ताकत भूल बैठते हैं। उनको याद दिलाया जाता है कि वो पवन पुत्र हनुमान है और अगर वो चाहे तो समुद्र लांघ देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यही बात मुझे लगता है कि हम सब पर भी लागू होती है, कुछ प्रभावशाली लोगों पर तो होती ही है। फाइनली आज है अक्टूबर 3 और आज है नवरात्रि का पहला दिन। और जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, ये मुंह का साइज देखो जरा, ये मेरे जितना तो मुंह का साइज है इस रावण का। इसका टॉर्सो कितना ह्यूज है ये। और खैर वैसे अभी मैं आ गया हूँ बैक स्टेज और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामलीला भी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और सब लोग रेडी हो रहे हैं। ये अब बैक स्टेज ये बना दिया गया है एंड यहाँ से इधर कुछ तैयारियां चल रही हैं।
और अब हम चलेंगे स्टेज पे, हम देखेंगे स्टेज। ये बैक स्टेज आए, बैक स्टेज आए, बैक स्टेज आए एंड तो जी वेलकम टू वन मोर डे। आज मेरा वन ऑफ द फेवरेट डे है पूरी रामलीला का, क्योंकि आज है ताड़का वध। बचपन जब मैं इतना सा था, जो मैं बता रहा था ना, ताड़का आती थी, मैं सीटों के नीचे छुप जाता था। ये रो रही है? हाँ। क्यों? इसको उठाने वाले हैं। मतलब कैंसिल होगा? कैंसिल होगा? नहीं अब मत उठाना आपसे प्लीज। नहीं उठाऊंगा, वो 50 इन्हें उठा लेना। आए चल बेटा, वो ठीक ठाक लगता है, बस मेकअप से खराब लग रहा है। हेलो कर ले। से हेलो। और भाई वो इतना विजुअली कैसे दिखाते हैं ताड़का ना, ताड़का क्राउड में उतर जाती है, किसी भी बच्चे को उठा के स्टेज पे ले जाती है और उसको खाती है, और दिखाते थे जैसे कि वो चाउमीन खा रही है, तो चाउमीन उड़ा देते, ऐसा लगता था उसकी इंटेस्टाइन निकाल के खा रही है। तो डर लगता था भाई, बट आज वही होने वाला है कुछ देर में। अभी भी स्टैमरिंग होता है, लेकिन स्टेज पे नहीं होता। उस समय तो स्टेज पे भी होता था। तो हमारे एक सर थे मोहम्मद साजिद सर, उन्होंने कहा कि ये स्टैमरिंग का प्रॉब्लम माइंड से है। प्रैक्टिस लगती है, स्क्रिप्ट लेते हैं हम हाथ में, घर पे जाता हूँ, कमरा बंद करता हूँ, शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, शब्दों को ढूंढता हूँ, हकला रहा हूँ या स्टैमरिंग मेरा हो रहा है, वो शब्द को कहता हूँ, उन शब्दों को अलग से लिया, बोला, चीख चीख के बोला, चिल्लाकर बोला, पता लगा कि अगर इस शब्द को इस वे के अंदर कहा जाएगा तो यहाँ पे मेरा स्टैमरिंग नहीं होएगा। जो आदमी 10,000 के सामने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर ले, उसको फिर 1 to 1 में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आदमी मजाक बना के जाए तो चल सकता है, 10,000 लोग अगर आपके डायलॉग पे क्लैपिंग कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। स्टेज की लाइट्स खुलती हैं तो मेरा चेहरा सामने आता है, पर्दा गिर जाता है तो मेरा चेहरा बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए स्टेज, मेरा थिएटर, मेरी आर्ट, मेरे लिए सब कुछ है इस समय। अगर ये मेरी लाइफ में है तो मैं हूँ, अगर ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। मेरा अल्टीमेट एक टाइम ये ड्रीम भी था कि आई शुड डाई ऑन स्टेज, और अपना रोल करते करते मैं मर जाऊँ। ये मेरी इच्छा थी, भगवान ने चाहा तो कभी पूरी हो भी जाएगी, लेकिन ये मेरा एक ड्रीम है। मेरे झिलमिल की ये रामलीला खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कोई बड़ा मेला ना होने के बाद भी लोग सिर्फ श्री राम की लीला देखने आते हैं। अवार्ड भी मिला है ना रावण का, उसके बारे में बताइए। हाँ, न्यूज़ 24 में आज से लमसम 12-15 साल पहले 5 दिल्ली के रावण आए थे, जिसमें मुझे अवार्ड मिला था नंबर 1 पे। इतने वर्षों में अब शायद लोग यहाँ आना कम हो गए हैं, गली भी थोड़ी सुनसान दिखने लगी है, मगर आज भी यहाँ जो परफॉर्मेंस की ऑथेंटिसिटी है, लोगों का भाव है, वो कहीं और मिलना जरा मुश्किल है। जैसे इन अंकल को ही देख लो, चंदे में पैसे दे देना एक अलग बात है, और प्रेम भाव से पूरी रामलीला के दौरान खुद चाय बनाकर सबको पिलाने में अलग ही एक मिठास है। ऐसे बड़े फैंसी मेले तो नहीं लगते हैं अपने यहाँ, पर फिर भी मेरे लिए झिलमिल की रामलीला तो बेस्ट है। दरियों पे हम चारपाइयाँ लाते थे यहाँ पर, जिस पे बैठ के हम रामलीला देखते थे। रामलीला का ये आयोजन मुझे बहुत प्यारा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सब एक साथ दिखते हैं। लाइफ में कभी किसी वजह से अगर आप अपने दिल की नहीं भी कर पाए, तो यहाँ इन 10 दिनों में आपको खूब मौका मिलता है अपना जोर दिखाने का। इसलिए काम छोड़कर भी लोग खुशी खुशी चले आते हैं। कोई गाता है, कोई सबको चाय पिलाता है, बहुत लोग पर्दे के पीछे बहुत सी मेहनत करते हैं ताकि श्री राम की ये गाथा जो सदियों से चली आ रही है, यूं ही आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलती रहे। किसका देख के बताओ? आप वैसे लेके बैठो। और मेघनाथ और और अभी युद्ध हो रहा है। अभी युद्ध नहीं होने वाला, अभी पहले अभी पर्दा खुलेगा तभी अभी तो युद्ध होगा। सही बात है, पर्दा तो खुलने दो यार, पर्दा तो खुलने दो। पर्दा खुलेगा और अब हम देखेंगे यहाँ पर। अभी नहीं खुला है, अभी भैया बाहर गए हैं। रामायण का जो शाश्वत सत्य है वो पता चलता है यहाँ। संघर्ष चाहे कितना हो, अच्छाई की बुराई पर विजय होती ही है।
दिल में दृढ़ इच्छा हो तो फिर समुद्र लांघना भी आपके लिए कोई बड़ी बात रह नहीं जाती है। बहुत आला, कमाल, क्या जोश था, क्या वलवला था, और हर इंसान अपने रोल से, अपने कैरेक्टर से कितना मुखलिस था। वाकई ये एक मुझे ऐसा लगता है ये कोई आम एक स्टोरी नहीं है। वाकई ये एक बहुत ख़ास रामलीला जो है बहुत ख़ास है, और इससे लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग जो जिनका प्रोफेशन कुछ और है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो भी इतने पैशनेट हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ रोल करते हैं रामलीला के लिए। उनको और कोई नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये नहीं कि वो जी आगे जाना चाहते हैं या फिर उनको एक्टिंग का शौक़ है तो इसलिए वो कैरेक्टर्स कर लेते हैं, ऐसे नहीं है उनके। वो कोई और प्रोफेशनल से, टोटली किसी और प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने पैशन, अपने डेडिकेशन के लिए वो करते हैं, वो ये करते हैं, और इतना मुखलिस होके वो ये करते हैं कि मतलब अपने आप को भूल जाते हैं जब वो कैरेक्टर में होते हैं, और पूरी पूरी रात लगे होते हैं। इतनी प्रैक्टिसेस, ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले से प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब इतनी मेहनत, इतनी लगातार मेहनत, टाइम देना, अपने आप ना समझना, कैरेक्टर में बिल्कुल घुल कर जाना। मुझे लगता है कैरेक्टर में बिल्कुल मिल जाना, कैरेक्टर में बिल्कुल खुद को फना कर देना, ऐसा हो जाना कि बिल्कुल वो कैरेक्टर ही वो रियल। जैसे कि उन्होंने बोला भी कि इतनी ऑथेंटिसिटी कहीं और नहीं देखने को मिलती जितनी आपको रामलीला में देखने को मिलेगी। और हर किसी के जो जज्बात हैं सबसे अनमोल हैं, ये सबसे ख़ास हैं। वो जो टीचर थे बाकायदा वो टीच कर रहे थे बच्चों को, और वो क्लिप्स भी दिखाए गए उनके टीचिंग के, और उसके बाद उनको बाकायदा दिखाया गया कि वो किस तरीके से कैरेक्टर को अपने निभा रहे हैं। बाकायदा कितने 5 रावण बने थे वो, और 5 उन्होंने बोला दिल्ली के 5 रावण आए थे, उसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था, मुझे विजेता बनाया गया, मुझे विनर बनाया। तो ये अपने आप में कितनी कमाल की बात है कि वाकई ऐसी फैंसी स्टोरी आपको देखने को कहीं नहीं मिलती। ऐसी स्टोरी जिससे इतने जज्बात मुंसलिक हो, और वो इतने ज़माने से चली आ रही है, और उसको आज तक लोगों ने याद रखा है। आज तक लोग उसको इतना चाहते हैं, इतने गर्विदा हैं उसके लिए कि मतलब खुद को भूल जाने के लिए तैयार है उससे कैरेक्टर के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये, और वो जो हमारे भैया थे जो अर्जुन का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं और करते हैं, और बहुत हैरान हुई मैं उनकी ये बात सुन के कि वो चाहते हैं कि मेरी डेथ हो जाए, मैं यही कैरेक्टर करते करते मुझे मौत आ जाए। मैं बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, यही मेरी विश है, और एक ना एक दिन ये पूरी होगी। मतलब इतना लगाव, लोगों के ड्रीम है, बहुत बड़ी चीज़ें कि लोगों के ड्रीम है। यानी मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर इस तरीके से स्टोरी टेलिंग देखी है, और मैंने कैरेक्टर्स देखे हैं, और अक्सर हमें मूवीज़ में, ड्रामास में देखने को मिलता रहता है रामलीला, रामायण। तो मुझे ऐसा लगता था कि बस नॉर्मल सी चीज़ें, एक एक्टिंग कर रहा है बंदा, बस दैट्स इट, एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कैरेक्टर मिलता है उसको प्ले करते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। मैं गलत थी, मुझे ऐसा लगता था ये कोई आम साधारण कैरेक्टर्स नहीं है, या ये इससे मुंसलिक लोगों के जो एक इमोशंस हैं वो साधारण नहीं है, वो आम नहीं है, वो बहुत ख़ास है। उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, इसको बहुत रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ इस वीडियो को देखकर। थैंक यू सो मच जो भैया हैं जिनने जिस तरीके से इसको बताने की कोशिश की, अपना बचपन बार बार उसको कोट कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मैं कैरेक्टर्स पे ऐसे करता था, वैसे करता था। मेरे बड़े पापा मुझे बाकायदा कंधों पे बिठा के पूरी रामलीला दिखाया करते थे, और वो क्या दिन थे। तो वाकई ये जो चीज़ें हैं, इसको हम जितनी रिस्पेक्ट दें, इसको हम जितना परवान चढ़ाएँ, इसको हम जितना याद रखें,
ये बहुत ज़रूरी है। हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसके बारे में पता हो, पूरी स्टोरीज इसकी पता होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कोई आम कहानियाँ नहीं है, ये कोई आम चीज़ें नहीं हैं। इसको हम बहुत साधारण, बहुत लाइटली, बहुत नॉर्मल सा समझ के कि जी बस कैरेक्टर है, नहीं, इससे जुड़े जज्बात बहुत बेशकीमती हैं लोगों के। मुझे तो उन भैया पे हैरत हो रही है जिन्होंने बताया कि मुझे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, और वाकई जब वो मतलब बाकायदा जब वो बात कर रहे हैं, नॉर्मली इंटरव्यू दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, या तो वो उस वक्त थोड़ा सा फील हो रहा है, उनका जो हकलाना है वो फील हो रहा है। लेकिन जब वो कैरेक्टर में है तो वो उनकी एक बुर्दबारी, उनकी आवाज़ में जो एक गरज और एक फ्लुएंसी, बोलने का जो एक रवादारी है, वो यकीन नहीं आ रहा कि ये यही शख्स बोल रहा है। इसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी अच्छी, इतनी बोल्ड, इतना वो वाकई हैरान कर देने वाली बात है। क्या ये कोई मैजिक है, क्या ये कोई मिरेकल है, या फिर ये इस कैरेक्टर से जुड़े हुए जज्बात हैं जिसकी बिना पर ये ऐसा हो पा रहा है, ये मौजज़ा हो पा रहा है। नहीं तो मेरे हिसाब से जो स्टैमरिंग करते हैं उनका कंट्रोल नहीं होता खुद पर। वो भरी महफिल में भी मतलब हो जाता है उनसे, और लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि जब 10,000 लोग आपकी परफॉर्मेंस तक तालियां बजाते हैं ना, तो कोई एक आपका मजाक उड़ाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको, उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता। ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात है अगर आप समझो इसे तो। बहुत मज़ा आया वीडियो देख के। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया, और मुझे वाकई ऐसी वीडियोस देखकर एक अजीब सा मेरे अंदर जोश वलवला जाग जाता है। मैं नहीं जानती हूँ ये जज्बात कैसे हैं, लेकिन आप लोग यकीनन मेरी आवाज़ से, मेरे बोलने से आप फील कर पाते होंगे, क्योंकि जो रियल होता है वो रियल होता है। सो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।